हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव सर की क्लासेस में। और आज मैं शेयर करने जा रहा हूं संख्या पद्धति के एक क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम सीखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या का शेषफल निकालना, और वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने इतनी सिंपल ट्रिक कभी नहीं देखी होगी, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं और क्या ट्रिक है इसमें। तो अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो सबसे पहले कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन है, यदि दी गई संख्या की पावर सम हो तो पावर को 2 या 4 मान लेते हैं। यानी कि अगर हमारी जो दी गई संख्या है उसकी पावर सम है, तो उसकी पावर को ये हम या पहले तो 2 मानते हैं और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन लग जाता है तो वहीं से हम शेषफल निकाल लेते हैं। और अगर हमसे वहाँ से हमारा क्वेश्चन वहाँ से नहीं लगता है तो अगली बार में हम क्या करते हैं, उसकी पावर को 4 मानते हैं और वहाँ से हम उसको भाग देकर उसका शेषफल निकाल लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो मैं एक नंबर लेता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं ले देता हूँ 13 की घात 346 है और मुझे इसको भाग देना है 12 से। तो अब मैं पूछूं कि अगर 13 की घात 346 को मैं 12 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो मेरी दी गई संख्या होती है, मैं उसकी पावर को देखता हूँ कि पावर उसकी सम है या विषम है। तो कोई भी संख्या सम है या विषम है, ये कैसे देखते हो आप? उसकी इकाई का अंक देख के। अगर उसकी इकाई का अंक सम है तो वह सम संख्या होगी, और अगर उसकी इकाई का अंक विषम है तो यह एक विषम संख्या होगी। तो चूंकि यहाँ पे इकाई पे 6 है, अतः इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? एक सम संख्या होगी। और मैंने भी बताया कि अगर किसी भी संख्या की पावर सम हो तो उसकी जो पावर होगी उसको 2 या 4 मान लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 13 की पावर 2 मान लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 12 से। आपको पता है कि 13 की पावर 2 का मतलब 13 गुणे 13 होगा, और 13 गुणे 13 का वैल्यू कितना होता है? 169। और 169 को हम देंगे भाग 12 से। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यह भाग होगा या नहीं होगा। तो 169 12 से भाग होगा या नहीं होगा? तो या तो आसानी से भाग हो जाएगा, तो इसको हम भाग कर लेते हैं। 169 डिवाइडेड बाई 12, 1 टाइम ले जाओगे आप, 4 टाइम ले जाओगे आप, तो आप रिमाइंडर कितना पा जाओगे? 1 पा जाओगे। तो जब 169 को आप 12 से भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या आएगा? शेषफल हो जाएगा 1। शेषफल हो जाएगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अतः जब आप 13 की घात 446 को 12 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। अब हम इसकी ट्रिक का दूसरा कंडीशन देखते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या होगा। देखते हैं जल्दी से। अगर कोई एक नंबर दिया गया हो, जैसे कि मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 2 की घात 636 और इसको मैं भाग देता हूँ 6 से। अब यहाँ पर देखिए, और मेरे को क्या करना है, जब मैं 2 की घात 636 को भाग देता हूँ 6 से तो शेषफल क्या आता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा नंबर होता है उसकी हम घात को देखते हैं, वह सम है या विषम है। और यहाँ पर भी हमें 6 दिख रहा है, अतः इसकी घात सम है। तो अतः इसकी घात सम है, अतः हम इसकी पावर को या तो 2 बनाएंगे या 4 बनाएंगे। अब अगर मैं 2 की घात 2 बना लेता हूँ और उसको भाग देता हूँ 6 से, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। और 4 को मैं भाग देने जाऊँगा 6 से, तो आप देख रहे हो कि यह संख्या छोटी है 6 से, अतः इस कंडीशन में भाग नहीं होगा। जब 2 रखने पर भाग नहीं होता है तब हम उसकी पावर को 4 करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे और उसको भाग देंगे किससे? 6 से। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा? 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा, सॉल्विंग करने पे आप कितना पा जाओगे? 16। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 16 को जब आप 6 से भाग दोगे तो इस कंडीशन में आप शेषफल क्या पाओगे? इस कंडीशन में आप शेषफल क्या पाओगे? शेषफल पाओगे आप 4। अतः 2 की घात 336 को जब हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा।
उम्मीद है मुझे कि यह ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। अब इसका मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि दी गई संख्या की पावर विषम हो तो पावर को 1 या 3 मान लेते हैं। अब इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर लेकर के बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पर अब मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3 की घात 369 और इसको मैं भाग देता हूँ 4 से। ठीक है, तो अब फिर से अब हमें क्या देखना है कि अगर मैं 9 की घात 369 को भाग दूँ 4 से तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें अंक संख्या दी होती है उसकी घात को देखते हैं कि वह सम है या विषम है। यहाँ पे इकाई के अंक पे कितना दिया है? 9 दिया है, अतः यह जो घात हो गई है इसकी जो दी गई घात है वो क्या है? एक विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या होगी तो उसकी घात को हम या तो 1 मानेंगे या 3 मानेंगे। तो पहले हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 9 की घात 1 कर लेते हैं इसको और इसको भाग देते हैं 4 से। और फिर वही चीज़ कि अब हमें देखना होगा कि यह भाग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो 9 आसानी से भाग हो जाएगा 4 से और उस कंडीशन में आपका शेषफल क्या बचेगा? शेषफल आ जाएगा 1। अतः 9 की घात 369 को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसी कंडीशन की हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि नंबर अगर कुछ और हो तब क्या होगा। जैसे कि मैं एक और नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। क्या ले लूँ मैं? 5 रेज़ टू पावर 937 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 17 से। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अब 5 की घात कितनी है? 937। 937 यानी कि इसकी इकाई का अंक 7, इसकी इकाई का अंक 7 यानी कि इसकी घात विषम। और अगर इसकी घात विषम होगी तो हम दिए गई संख्या की घात को या तो 1 मानेंगे या 3 मानेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? 5 की घात 1 मानते हैं और उसको हम भाग देते हैं 17 से। अब आप देखिए क्या 5 की घात 1 का मतलब क्या हो गया? 5। और क्या 5 17 से भाग होगा? नहीं होगा। और जब वह भाग संख्या दी गई संख्या भाग नहीं हो रही होगी तब हम क्या करेंगे? 5 की घात 1 ना लेकर के हम क्या लेंगे? 5 की घात 3 लेंगे और उसको भाग देंगे दी गई संख्या से यानी कि 17 से। 5 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 125। और 125 को जब हम 17 से भाग देंगे तो पहली बात ये भाग हो जाएगा। और 125 को जब हम 17 से भाग देंगे तो क्या पाओगे आप? 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? शेषफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अतः 5 की घात 937 को जब हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इन्हीं बातों का इम्प्लीमेंट करते हुए हम वह क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। आइए देखते हैं वह क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, यदि 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप लगाओगे तब क्या करोगे? इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप क्या करोगे? जो नंबर दिया है पहले तो वो देखोगे क्विकली और उसकी घात पे आपका फोकस होगा कि उसकी घात है कितनी, 200 है, सम है या फिर विषम है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 17 की घात जो 200 है वह क्या होगी? एक इकाई पे 0 है, अतः यह क्या होगी? एक सम संख्या होगी। अतः इसकी घात को या तो हम 2 बनाएंगे या 4 बनाएंगे। तो पहले हम इसको 2 बनाएंगे और भाग देंगे किससे? 18 से। 17 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 289 और 289 को हम 18 से भाग दे सकते हैं, यह भाग आसानी से हो जाएगा। अब मैं अगर भाग करने की बात करूँ यहाँ पर तो 289 को जब मैं भाग दूंगा 18 से तो 18 बन जा 18, यहाँ बचेगा 10, यहाँ पे आप 9 उतारोगे, 6 टाइम ले जाओगे 108, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। अतः यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा?
1। अतः जब 17 की घात 200 को आप 18 से भाग दोगे तो शेषफल आप क्या पा जाओगे? 1। शेषफल क्या पा जाओगे आप? 1। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से लगाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 25 की घात 25 है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि दी गई संख्या की घात सम है या फिर विषम है। चूँकि दी गई संख्या की घात एक विषम संख्या है, आपको पता है इसकी इकाईकांक क्या है? 5 है। अतः यह क्या हो जाएगी? एक विषम संख्या हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, इसकी पावर को या तो 1 मानेंगे या 3 मानेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 25 की घात 1 लेंगे और इसको भाग देंगे 26 से। तो आप ये देखिए 25 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 25। और 25 क्या 26 से भाग होगा? नहीं होगा। 25 क्या 26 से भाग होगा? नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, 25 की घात क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे और इसको भाग देंगे 26 से। ठीक है। तो 25 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 25 गुणे 25 गुणे 25। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्विंग करेंगे तो हमें पता है कितना आएगा, आपको पता होना चाहिए इसका क्यूब 15,625। क्यूब याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्यूब एटलीस्ट 30 तक ज़रूर याद रखिए। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 26 से, तो चलिए देखते हैं। ये आसानी से भाग हो जाएगा। भाग होने पे क्या आएगा इसकी मैं बात कर लेता हूँ। इसको जब आप 6 टाइम्स से ले जाओगे तो कितना पा जाओगे? 156। और यहाँ पर 2 है, 0 टाइम ले जाओगे आप, फिर 0 टाइम ले जाओगे आप, ये कितना बच जाएगा? 25। अतः शेषफल यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 25। अतः 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या आ जाएगा? 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए मैं पहले इसको रब कर लेता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दूँ पहले। यस, ओके। प्लस 4 की पावर 64। ठीक है, 4 की पावर 64। अब इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने पे ये कह रहा है कि यह संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसमें हमें देख सकते हैं कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो इसमें मेरे को 4 की पावर 61 कॉमन ले सकता हूँ मैं। और अगर मैं 4 की पावर 61 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 4 की पावर 2 बचेगी, यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेगी। ठीक है। 4 की पावर 61 इंटू ये क्या हो जाएगा? 1 4, ये कितना हो जाएगा? 16, ये कितना हो जाएगा? 64। 64 और 16 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा आपका यहाँ पे। यस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा? 84, और ये कितना हो जाएगा? 85। ये सॉल्विंग करने पे आपको कितना दे देगा? 85। अब यहाँ पे बहुत कायदे से देखिएगा, 4 की पावर 61 है। 4 की पावर 61 का मतलब क्या हो गया? ये वैल्यू क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। और अगर यह विषम संख्या है तो इसको मैं क्या मानूंगा? 4 की पावर या तो 1 मानूंगा या 3 मानूंगा। अगर मैं 4 की पावर 1 मान लूँ इसको,
तो 4 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 85 है, और 4 की पावर 1 को जब मैं 85 से मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो कितना पा जाऊँगा, 340 पा जाऊँगा। कितना पा जाऊँगा, 340 पा जाऊँगा। अब मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस चेक करने हैं कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 340 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देख लीजिए, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन बी ऑप्शन जो 10 है, 10 से 340 पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अतः निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभक्त करेगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है कि 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 5 एवं 7 से विभाज्य हों। ठीक है, तो 100 से 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 और 7 से विभाज्य हों। इसमें एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन था शायद इसमें 14, बी ऑप्शन आपका क्या होगा 15, सी ऑप्शन होगा 13 और डी ऑप्शन होगा 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इसका ट्रिक क्या होगा। 100 से 400 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 5 और 7 से विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिन संख्याओं से वो विभाज्य होने को बोल रहा है उन संख्याओं का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे, एलसीएम ऑफ 5 और 7, और 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। अब 100 और 400 के बीच में कह रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 100 को भाग दे दो 35 से, और उससे क्या निकाल लो, वहाँ से क्वेश्चन निकाल लो। कितना, क्या निकाल लो, क्वेश्चन निकाल लो। आप यहाँ पे क्वेश्चन से मतलब है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से कितना पा जाओगे आप, 2 पा जाओगे। 400 के भाग दो किससे, आप भाग दो 35 से, यहाँ से क्वेश्चन आप कितना पा जाओगे, 11 पा जाओगे। कितना पा जाओगे, 11 पा जाओगे। अब क्या करने वाले हो आप, ये जो दोनों क्वेश्चन आए हैं इनको जस्ट केवल ऐड कर दो, 2 + 11 कितना हो गया, 13। और ये जो ऐड करने पे सम आएगा, इतनी ही नंबर एग्जिस्ट करेंगे 100 और 400 के बीच में जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होंगे। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। तो उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।